हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, आज हम आपके लिए जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम 1857 की क्रांति वाले चैप्टर को कर रहे थे। तो हमने इससे रिलेटेड दो सेक्शन हम पहले कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल की उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इसको करें। तो अब हमने जो पहले वाली दो वीडियो हैं उनमें कंप्लीट थ्योरी और उसके एमसीक्यू लगाए हुए हैं, और जो बाकी के बचे हुए एमसीक्यू हैं वो हम इस चैप्टर में क्लियर कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी आंदोलनों से रिलेटेड 1857 की क्रांति के, वो हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी बच्चे हमारी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं वो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है वीडियो परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो ये किया गया था बच्चों ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में ये पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारा, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो जो हमारी यंग इंडिया नामक पुस्तक है उसके लेखक है ऑप्शन नंबर 3, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये आप सभी जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन होते हैं हमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन लेते हैं पिछली वीडियो के, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपको पता लगता रहे कि आपका लेवल क्या है। तो 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये भी बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, लॉर्ड रिपिन के समय में पारित हुआ था इल्बर्ट बिल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो ये की गई थी अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे भाई अपने ऑप्शन नंबर 3, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भारत में अग्रह के उदय का क्या कारण रहा? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष बिल्कुल सही है, धार्मिक पुनरुत्थान और संस्कृत नवजागरण सही है, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो ये भाई सारे कारण थे जिसकी वजह से जो क्रांति है वो भड़की थी। उदारवादियों का जो व्यवहार है वो सामने आया था सरकार के। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के अंदर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर 6, योगेश नहीं आएगा भाई, ये आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों अपना, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है हमारी ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? तो ये बात कही थी बच्चों ऑप्शन नंबर क बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के मुझ पर आएगा भाई, में नहीं आएगा। कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किसका है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये कथन लाला लाजपत राय जी का है। जब रोल्ट एक्ट के दौरान उन पर लाठियां बरसाई गई थी तो तब उन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये हुआ था अपना भाई 1907 का जो सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो उसमें ये जो हमारी कांग्रेस है दो भागों में बट गई थी, एक जिसको हम नरम दल के नाम से जानते हैं और एक गरम दल, ये दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ये बम फेंका था भाई ऑप्शन नंबर क भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था बम। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रांतिकारी आंदोलन की तात्कालिक असफलता का क्या कारण था? केंद्रीय संगठन कमजोर था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति अपनाई, भाई कोई भी आंदोलन हम करते थे तो वो उसको दबाने की कोशिश करते थे, और उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव था। तो ये सारे के सारे कारण रहे थे जो हमारी असफलता हुई थी 1857 की क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुणे मेल कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हमने अभी अभी ये क्वेश्चन डिफाइन किया आपको। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये अपना हुआ था भाई 1916 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भाई दोनों, जो हमारी श्रीमती एनी बेसेंट हैं उन्होंने ये कलकत्ता में किया था, और जो लोकमान्य तिलक जी हैं उन्होंने मद्रास में किया था। तो ये दोनों ने मिलकर किया था भाई, एनी बेसेंट ने कलकत्ता में और इसने लोकमान्य तिलक ने हमारा मुंबई में मद्रास में इस एरिया में किया था भाई। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 की। रोल्ट एक्ट का क्या उद्देश्य था? हमारे उद्योगों को समाप्त करना, बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय की स्वायत्ता समाप्त करना, ठीक है। तो सरकार को बिना, भाई ये नहीं है, दोनों गलत हैं। तो हमारा 19 का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा भाई, सरकार को बिना मुकदमे चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने की शक्ति देना। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस पर संदेह हो गया तो संदेह के अनुसार ही क्या कर दिया जाता था, आदमी को बंदी बना लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये आप सभी जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये जलियांवाला बाग कहाँ पे भाई? पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो ये की गई थी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, ताकि वो दोबारा से भारतीयों का विश्वास जीत सकें। ये उनका षड्यंत्र था, लेकिन इस कमेटी को सफल नहीं होने दिया था इंडियंस ने। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अनुसार क्या क्या शामिल था? ये असहयोग आएगा भाई। तो ये था सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया गया, यानी कि स्वदेशी को अपनाने के लिए बल दिया गया था। स्वदेशी का मतलब था अपने देश में बना हुआ। सरकारी वैधानिक तथा मानद उपाधियों का त्याग दिया था, जैसे महात्मा की उपाधि मिली हुई है, किसी को टैगोर की उपाधि मिली हुई है। तो अंग्रेज क्या करते थे,
जो भारतीयों के बड़े बड़े नेता होते थे उनको खुश करने के लिए उनको उपाधि देते थे। किसी को जैसे सर की उपाधि दे दी, किसी को महात्मा की दे दी, किसी को नेताजी की दे दी, तो ऐसी उपाधि दी गई थी। तो असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने इन उपाधियों को त्याग दिया था। तो ये उपरोक्त से भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 22 का भी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने किस घटना से खिन्न परेशान होकर असहयोग आंदोलन आएगा भाई ये स्थगित कर दिया था? जो चोरा चोरी की घटना हुई थी भाई 5 फरवरी 1922 को, एक जबरदस्त घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, पुलिस स्टेशन को लोगों ने फूंक दिया था। तो उस घटना से उदास होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बच्चों। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं ये, उनके द्वारा स्वराज्य दल पार्टी की स्थापना की गई थी वही 1923 में। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को अस्वीकार करना, ठीक है। नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, तो ये उपरोक्त से भी आ जाएगा भाई। 25 का ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा। हमारा जो 26 है ये है साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन है ये फरवरी 1928 में भारत आया था और इसका ज़बरदस्त तरीके से बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? ऑप्शन नंबर क, द्वितीयक शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, ये सिफारिश की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। साइमन रिपोर्ट रेडी कागजों की धरी में रखना योग्य है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था भाई सर शिव स्वामी अय्यर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं बच्चों। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से क्या कहा गया था? भारत को संघ राज्य गणराज्य घोषित करना बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार होने चाहिए, ये भी सही है। प्रधानमंत्री प्रणाली होनी चाहिए, तो ये उपरोक्त से भी आ जाएगा। उसमें ये सभी बातें की गई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया गया था? जो अपना 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ, वहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था। और आप बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हमारा 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको ये बताना है कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी द्वारा दांडी समंदर तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो ये किया गया था भाई 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं हमें। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए? गांव-गांव में नमक बनाना, ठीक है। शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना, हिंदुओं का मांसाहार त्याग देना, तो ये उपरोक्त से भी आ जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 4। 34 की बात कर लेते हैं। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो जो प्रथम गोलमेज है वो हुई थी भाई 1930 के अंदर। कुल मिला के हमारी 3 गोलमेज हुई थी 1930, 1931 और 1932। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने तीनों गोलमेज के अंदर हिस्सा लिया था, और गांधी जी ने सिर्फ 31वीं जो 1931 में गोलमेज हुई थी दूसरी, उसमें हिस्सा लिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930, 1931, 1932 तीनों में हिस्सा लिया और गांधी जी ने 1931 वाले में हिस्सा लिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये भाई दूसरी गोलमेज की बात चल रही है। मैंने अभी अभी आपको बताया 1931 की बात है ये। तो ये 5 मार्च 1931 को हुई थी। यानी कि गांधी भारतीयों की तरफ से थे और इरविन ब्रिटिश वालों की तरफ से थे, तो उसको समझौते को गांधी इरविन समझौता बोला गया। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये किया गया था गांधी जी के द्वारा 1931 में। क्वेश्चन नंबर 37, मैकडोनाल्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? ये है भाई ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्गों का के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे भाई सभी, चाहे दलित है, हरिजन है या कोई भी बैकवर्ड क्लास है, वो सभी एक हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगातार ब्रिटिश शासन के ऊपर दबाव बनाए हुए थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। तो जो मैकडोनाल्ड अवार्ड थे उसमें उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। इस बात से खिन्न थे क्योंकि उनको पता था फिर वो भारत को दलितों के आधार पर बांटेंगे, और आज ऐसा ही हो रहा है। SC BC के नाम पर आरक्षण दे के नेता लोग वोट दे रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में अंग्रेज थे वो भी हमारे को बांटना चाहते थे कि इनको बांट दो और इनके ऊपर राज करो। आज वही स्थिति हमारे को देखने को मिल रही है भाई, जो गांधी जी की सोच थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था भाई 1932 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 39 का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या रही? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिकी स्वराज्य की स्थापना करना था। बिल्कुल ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार का युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श के लिए भारतीयों का भी सहयोग होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ रुख, युद्धों की। देखो भाई, जब क्रिप्स को भारत भेजा गया था तो उस समय अंग्रेजों की स्थितियाँ बहुत दयनीय हो चुकी थी। वो चाह रहे थे कुछ न कुछ करके बस हम इनको अपने अंडर में रखें, लेकिन भारत वाले बिल्कुल समझ चुके थे भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको यहाँ पे इंडिया में रुकने नहीं देंगे। तो ये सभी कारण रहे जिसकी वजह से वो यहाँ पे भारतीयों को खुश करने के लिए आए थे। लेकिन भारतीय समझ चुके थे ये कुछ न कुछ करके हमारे को खुश करके या हमारे को अवार्ड दे के ये हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं। तो उनको ये बात समझ में आ गई थी, इनको अब शासन नहीं करने देना चाहिए, हमारे को कुछ भी दे। क्वेश्चन नंबर 42 है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था भाई 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो ये लगाए गए थे 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार हो रहा था। खराब आर्थिक स्थिति थी, शासन में अविश्वास हो गया था लोगों का। ये सभी कारण थे जिसकी वजह से भारतीयों ने अंग्रेजों को बोल दिया भारत को छोड़ो, निकलो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को साढ़े अंग कटे और दीपक लगे कहकर अस्वीकार कर दिया? ये योजना थी भाई राजगोपालाचार्य जी ने एक योजना बनाई थी, इस योजना को उन्होंने ठुकरा दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 44 का। 45 की बात करते हैं,
18 फरवरी 1946 को भारतीय नौसेना द्वारा खुला विद्रोह कहाँ किया गया था? ये बच्चों किया गया था ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई के अंदर, जिसको पहले बम्बई के नाम से हम जानते थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? ये आप सभी जानते हैं, बिहार के चंपारण जिले से उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय में जो हमारे लॉर्ड डफरिन जी हैं, वो राष्ट्रीय कांग्रेस के समय पे क्या थे? हमारे संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं ही गांधी जी के द्वारा संपादित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, संपूर्ण राष्ट्र में पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था भाई 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो जो हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया था। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इसी दिन की वजह से वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है भाई, तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हमारी 1857 की क्रांति कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारी वीडियो पे कमेंट करो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और फ्यूचर में आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स।